एक बहुत घनी रात थी। उस रात आकाश में तारे बहुत दिख रहे थे। उस दिन जोर से हवा भी चल रही थी। सब जगह अंधेरा था। गांव में लोग भी नहीं दिख रहे थे। उसी गांव में पहाड़ी के ऊपर रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसका एक साथी लोलू भी रहता था। लोलू एक ईमानदार और साहसी कुत्ता था। उस रात हवा ने रिया के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट पहुंचाई। सतर्क होकर लोलू ने कान खड़े किए और खड़ा हो गया, जैसे उसने कुछ अजीब महसूस किया हो। दोनों अपने छोटे से पहाड़ी के घर के बाहर खड़े थे, दूर चमकते जंगल की ओर घूरते हुए। जंगल से उन्होंने कुछ आवाजें भी सुनी। रिया और लोलू दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए रिया और लोलू जंगल की ओर बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक प्राचीन सा पेड़ देखा। वो पेड़ बोलने वाला था और वो पेड़ बहुत ही चमक रहा था। उन्होंने आगे जाकर देखा तो उसकी छाल पर चमकते हुए चिन्ह थे और वह पेड़ जादुई था। रिया और लोलू उस पेड़ को घूर रहे थे। फिर अचानक से वो पेड़ बोलने लगा। पेड़ बोला, मेरे मुंह में जाओगे तो तुम लोगों को एक रास्ता मिलेगा। पेड़ ने एक छिपे हुए रास्ते की बात की। वो रास्ता किसी और दुनिया में जाता था। वहाँ दूसरे लोग रहते थे जिनको कुछ याद नहीं था, इसलिए उनका एक पहरेदार था उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन केवल बहादुर लोग ही उस दुनिया को खोज सकते थे। उस दुनिया को खोजने के बाद जंगल और ज़्यादा हरा भरा होगा और जंगल में जीवन वापस आ जाएगा। पेड़ ने बताया कि रास्ता केवल उन्हीं के सामने प्रकट होगा जो सच्चा साहस दिखाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पे बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। रिया ने अपनी लालटेन कस कर पकड़ ली और लोलू भौंका, जैसे वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। और वो लोग रास्ता खुलने का इंतजार करने लगे और अचानक से जोर की आवाज़ आई और आगे अचानक से रास्ता दिखने लगा। साहस के साथ उन्होंने चमकती रोशनी में कदम रखा और छिपा हुआ रास्ता जैसे जैसे ये लोग आगे जा रहे थे वैसे वैसे प्रकट हो रहा था। अब यहाँ पे उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बारी आती है पहले चुनौतियों की। छिपे हुए रास्ते पर चलते हुए रिया और लोलू एक टूटे हुए पुल पर पहुँचे, जो एक गहरी अंधेरी खाई को पार करता था। नीचे छायाएं फड़फड़ा रही थी। उनके दिमाग में शक और डर डालने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो लोग डर जाए और एक दूसरे से अलग हो जाए। वो पुल बहुत ही कमज़ोर था। पुल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को सह सकता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। रिया ने लोलू से फुसफुसा कर कहा, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। लेकिन लोलू नहीं माना। वो भौंकने लगा। फिर रिया ने उसे पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा करते हुए पुल पार किया। और जब रिया और लोलू ने पुल पार किया तो छायाएं उठी और रिया को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी लालटेन ऊंची पकड़ ली और उसकी गर्म रोशनी ने अंधकार को भगा दिया। फिर वो लोग आगे निकल गए। अब पुल के दूसरी ओर वे प्रतिध्वनि के जंगल में पहुंचे, जहां हर आवाज़ 100 गुना गूंजती थी। वहां लोलू अचानक से भौंकने लगा। लोलू की भौंक एक गगनभेदी गर्जना के रूप में वापस आई और रिया के कदमों की आवाज़ गरज की तरह गूंजने लगी। उनने बचने के लिए मौन ढूंढना था। फिर रिया को एक विकल्प सूझा। रिया लोलू के पास बैठ गई
अपनी सांसें शांत करते हुए और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। फिर धीरे धीरे जंगल शांत हो गया और वो लोग उस कठिनाई से भी बाहर आ गए। फिर आगे जाके एक भयानक रास्ता प्रकट हुआ जो चांदी के पत्तों से सजा हुआ था, जो आकाश की चांदनी में चमक रहा था। रास्ता उन्हें एक झिलमिलाती नदी तक ले गया, जो न केवल उनके प्रतिबिंब दिखाती थी बल्कि उनके डर और संदेह भी। वो नदी जादुई थी। रिया और लोलू को डराने लगी। फिर उस नदी के जादू का असर होने लगा। रिया ने खुद को असफल होते हुए देखा और लोलू ने खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस किया। तो लोलू भौंकने लगा। फिर रिया को पता चला कि ये जादू है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो शांत हो गई और उसने लोलू को भी शांत किया। उन्हें अपनी आशंकाओं का सामना करना था। फिर रिया ने नदी के किसी भी आवाज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और लोलू को लेकर बिना डरे उसे नदी पार करनी थी। रिया ने लोलू से फुसफुसा कर कहा, हम साथ हैं तो कुछ भी सामना कर सकते हैं। लोलू अपनी विश्वासभरी आंखों से रिया की ओर देखा और वो लोग आगे बढ़े। उनके हर एक कदम के साथ पानी गर्म होता गया और उनके डर फीके पड़ गए। जब वे दूसरी ओर पहुंचे तो उनके प्रतिबिंब साहस और रोशनी से चमक रहे थे। फिर बिना डरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अब आखिरी पड़ाव था। रास्ते के अंत में उन्हें आखिरी चुनौती का सामना करना था, जो थी फुसफुसाती हवाएं। हवाएं डर और शंक के शब्दों को ले जा रही थी, उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रिया और लोलू सच जानते थे, उनका बंधन किसी तूफान से ज़्यादा मजबूत था। वो बिना डरे एक दूसरे के साथ थे। रिया के साहस और लोलू की अटूट वफादारी के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उनके साहस देखकर हवाएं शांत हो गई और रास्ता खुलकर छिपे हुए लोग की झील को प्रकट कर दिया। अब यहाँ उन लोगों का रक्षक आता है। रास्ते के अंत में उन्होंने एक विशाल झील देखी, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ गोला तैर रहा था। एक रक्षक जो एक विशाल चमकते हुए भेड़ियों के रूप में था, वो प्रकट हो गया। उसने रिया के साहस और लोलू की वफादारी को एक भरोसे और साहस की पहेली के माध्यम से परखा। पहेली को हल करके रिया और लोलू ने अपनी योग्यता साबित की। गोले ने झील को जीवन से भर दिया, जिससे जंगल में संतुलन लौट आया। जब वे घर लौटे तो तारे और भी चमकीले लगने लगे थे और जंगल की फुसफुसाहट उनके नाम गा रही थी।